हेलो एवरीवन। आज है 20 मार्च और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इटली में अभी हाल ही में जो विशेष ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, इसमें भारत ने कुल 33 मेडल्स जीते। गणगौर फेस्टिवल मनाया गया राजस्थान में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज बिल्डिंग्स को होटल के रूप में कन्वर्ट करने का या विकसित करने का फैसला किया है। दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब जो कि विकसित की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा, और अभी हाल ही में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना विकसित किए गए हैं। अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के भिवंडी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 18 मार्च को मनाया गया। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता दी है। तेलंगाना ने ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 23% से बढ़ा करके 42 किया है। और रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया। स्टुअर्ट यंग ये भी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है तेलंगाना में। तो ये जो योजना है ये एसटी, एससी, ओबीसी यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड कराएगी। इसका उद्देश्य है तेलंगाना में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। और इस योजना के लिए तेलंगाना सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो भी इसके योग्य व्यक्ति होगा इसे 3 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करेगी तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। यहां से कुछ करंट के फैक्ट यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो देखिए तेलंगाना ने अभी हाल ही में रायतु भरोसा स्कीम शुरू करने की घोषणा की। नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का मेदाराम जथारा यही मनाया गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल तेलंगाना के ट्रीमैन पुरस्कार से एन बलराम सम्मानित किए गए। और अपने सभी सरकारी स्कूलों में तेलुगु भाषा को कंपलसरी किया। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो हाल ही में हमने पढ़ा है। बतकुम्मा त्योहार भी यही मनाया जाता है। प्रसिद्ध तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को डीएसपी का पद दिया गया। इंदिराम्मा आवास योजना का पहला चरण और नो योर आर्मी पहल ये सभी तेलंगाना गवर्नमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं। हैदराबाद के करंट अफेयर या आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, क्योंकि आज जो हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं वो कल जाकर के स्टैटिक का पार्ट बन जाएंगे। चाहे भारत के पहले कृषि डेटा एक्सचेंज की बात की जाए, पहले गोल्ड एटीएम या पहले डॉग पार्क की बात, ये बीते 1 से 2 साल में हमने पढ़ा है, लेकिन अब ये स्टैटिक के पार्ट बन चुके हैं, है ना। अब यदि स्कीम्स की बात की ही जा रही है तो महतारी वंदन योजना आप रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़ से। लाडला भाई स्कीम लेकर के आई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। अभी 2025 में जी सफल योजना की शुरुआत गुजरात गवर्नमेंट ने की है। सवाल नंबर है दूसरा, एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो उसका आयोजन अभी हाल ही में फिलीपींस में किया गया। 17 से 19 मार्च तक चला है, यानी कि कल तक ये चला है। 3 दिवसीय सम्मेलन था। फिलीपींस के मनीला में शांग्री-ला फोर्ट में ये शुरू हुआ और इसमें कुछ देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रशिया, जापान, सिंगापुर ये सभी शामिल हैं। और इसके अलावा एशिया और उससे परे लगभग 1600 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसका ये 7वां एडिशन था जो कि नए अवसरों पर केंद्रित था, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटी पर फोकस था। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला में एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, जिसका 69 मेंबर कंट्री अभी हाल ही में इजराइल बना है। यूएई और पाकिस्तान ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करी थी और इस चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता है भारत, न्यूजीलैंड को हरा करके। इटली ने अभी हाल ही में विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जो विंटर ओलंपिक थे, जैसे मैंने बताया कि भारत ने इसमें 33 मेडल्स अपने नाम किए हैं। इवेंट एंड समिट की बात की जाए तो ओलंपिक पैरालंपिक दोनों ही लास्ट ईयर का पेरिस ने होस्ट किया। ब्रिक्स रसिया ने, हालांकि इस साल का ब्रिक्स होस्ट करेगा ब्राजील। G7 इटली, G20 ब्राजील है। T20 वर्ल्ड कप अमेरिका वेस्ट इंडीज ये पुरुषों का है। महिलाओं का यूएई ने होस्ट किया था। दिल्ली ने 7वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये मार्च 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी, जबकि मिस यूनिवर्स होस्ट की मैक्सिको ने, COP29 बाकू अजरबैजान में, WEF की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, सागरमाथा संवाद काठमांडू नेपाल में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में और रायसीना डायलॉग कल हमने देखा है राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इवेंट एंड समिट के ये वाले फैक्ट मुझे लगता है अब आप लोगों को रट गए होंगे, क्योंकि कई बार मैं इसका रिवीजन करा चुकी हूँ। तो अब यदि रट गए हैं तो अब मैं केवल 2025 के इवेंट एंड समिट ऐड करूंगी, है ना। यहाँ COP29 से ये वाले फैक्ट अब जो नए आएंगे इसी के आगे ऐड हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने, जो कि एक ब्रिटिश मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, लेकिन तभी भी कोई चीजें मिस ना हो जाए। मे बी कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तभी भी मैं आपको ये बता देती हूँ। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 अपने नाम करी है। यहां पर यदि बात की जाए जॉर्ज रसेल की, तो ये भी एक ब्रिटिश मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर है। मैक्स वर्स्टप्पन का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये डच बेल्जियम मोटर स्पोर्ट्स रेसर है। जबकि चार्ल्स लेक्लर की बात की जाए तो ये आप मोनाको से रिलेट कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। इसके पहले स्पोर्ट्स के करंट अफेयर का रिवीजन यदि हम करें, रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने जीती केरला को हरा करके। महिलाओं का IPL जीता मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 इंडिया मास्टर्स ने जीती। भारतीय छात्र है विश्व राजा कुमार, इन्होंने मेमोरी लीग 2025 जीती। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 का मिला मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को। 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ है, मतलब जनवरी में आयोजित किया गया, इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल में विजेता है मेडिसन कीज अमेरिका की और जेनिक सिनर इटली के। संतोष ट्रॉफी है पश्चिम बंगाल के नाम। स्पेनिश सुपर कप है बार्सिलोना। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका। खो खो वर्ल्ड कप भारत। फाइड शतरंज वर्ल्ड कप भारत होस्ट करेगा। और पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में लॉन्च की गई किताब मेमोरीज एंड माइलस्टोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हो जाएंगे वी श्री राम। बुक्स एंड ऑथर की बात की जा रही है तो शशि थरूर की कुछ फेमस किताबें, देखिए ये करंट की तो नहीं है लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2022 में इनकी एक फेमस किताब आई थी अंबेडकर अ लाइफ। इसके अलावा इंडिया, टाइटल ही इंडिया है किताब का, ये 2009 में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर इन्हीं की किताब है। प्रसिद्ध राइटर है नमिता गोखले, फरवरी 2025 में इनकी एक किताब है, मैं इसका केवल टाइटल लिख देती हूँ, लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर आधारित ये किताब है। जेनी एर्पनबेक की जो किताब है कैरोज, जिसके लिए इन्होंने 2024-25 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार था 2024 वाला, वो अपने नाम किया था। 39वां यानी कि 39 क्रम का जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला रहा आहार 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसकी मेजबानी राजधानी दिल्ली ने करी है। अपेडा ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित आहार 2025 के 39 सेशन में पार्टिसिपेट किया। आहार 2025 ये भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका पर्पस क्या है? भारतीय खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी और इनोवेशन को आगे बढ़ाना। मुंबई ये मई के महीने में वेव्स समिट होस्ट करेगा। जयपुर ने 2025 में आईफा अवार्ड होस्ट किया है। पुणे ने 2025 में इंडियन आर्मी की जो परेड थी ये होस्ट करी है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? मार्च महीने की 18 तारीख को यह मनाया गया है। हर साल 18 मार्च को विश्व भर में दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग और टिकाऊ प्रथाओं को आगे बढ़ावा देना। इसलिए पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन के महत्व को बढ़ाने के लिए और रिसाइकलिंग यानी कि चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने के महत्व के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। मार्च महीने में 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 7 मार्च है जनौषधि दिवस। 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। CISF का 56वां स्थापना दिवस है 10 मार्च। 12 मार्च मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस। 13 मार्च है वर्ल्ड किडनी डे।
और 16 मार्च है वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे। देवेंद्र प्रधान, जिनका भी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये थे कौन? तो एक प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का रिसेंटली एक बीमारी के बाद राजधानी दिल्ली में निधन हुआ। 84 वर्ष इनकी आयु थी। फिर से ऑबिचुरी चलिए हम रिलेट करें तो जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं पर स्टार लगाएं। लतिका कट, प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका निधन हुआ। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन लगभग 6 महीने पहले हुआ। अंशुमान गायकवाड़, प्रसिद्ध क्रिकेटर। यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेट करेंगे। जॉन टॉनिसवुड, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। तबला वादक जाकिर हुसैन और फैशन डिजाइनर रोहित बल। भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में भारत में कितनी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है? अब आप कह रहे होंगे ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो सर्वे किया गया था इसमें 6327 डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया था। यह भारत का पहला व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वे था जिसमें कि असम की 5 नदियों में 635 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो 7वीं बैठक थी ना, इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। असम में नदी डॉल्फिन को खिहू के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप ये भी याद रखें कि गंगा नदी डॉल्फिन को पहली बार असम में टैग किया गया है। ये करंट का सवाल था, ये हमने देखा था। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये प्लैटनिस्टा गैंगटिका है और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ये पाई जाती है। वैसे यदि हम देखें ना तो भारत में टाइगर्स की संख्या 3682 बताई गई, जिसमें कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। भारत में लेपर्ड यानी कि तेंदुओं की संख्या ये 13,874 बताई गई, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। भारत में स्नो लेपर्ड की संख्या यानी कि हिम तेंदुओं की संख्या ये 718 बताई गई। पहली सर्वे जो की गई थी इसमें सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ लद्दाख में बताए गए थे, 477। अगला सवाल एक्सरसाइज का है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण 2025, इसका 23वां एडिशन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। 19 मार्च से यानी कि कल से शुरू हुई है, 22 मार्च तक चलेगी। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, विध्वंसक फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के साथ विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल ये पार्टिसिपेट करेंगे। वरुण 2025 समुद्री शांति और सुरक्षा के लिए भारत और फ्रांस की नेवी के बीच आयोजित किया जाता है। एक्सरसाइज की बात की जाए तो ओमान के साथ भारत की होने वाली एक्सरसाइज नसीम अल बहर है। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर रिसेंटली हुई है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और सिलेनेक्स आप रिलेट कर सकते हैं। बोंगो सागर जैसा कि मैंने बताया बांग्लादेश के साथ, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, इंद्रा एवियेंद्रा रशिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमैक्स जापान के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल के तट पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया। 10वां सवाल है, भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा? तो इसकी शुरुआत होनी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में शुरू किया जाएगा। इंदौर भारत का ऐसा पहला शहर होगा जो पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। ये जो प्लांट है ये बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फुट भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें लकड़ी, टहनी, पत्तियां और फूल जैसे जो ग्रीन कचरे होते हैं, है ना, ग्रीन वेस्ट कह सकते हैं, इनका प्रोसेसिंग किया जाएगा। इससे इंदौर नगर निगम को प्रति टन 3,000 का राजस्व प्राप्त होगा, यानी कि एक टन में 3,000। इंदौर को हर दिन लगभग 30 टन हरा कचरा पैदा होता है। वैसे हम यदि देखें कचरा भले ही पैदा होता है लेकिन इंदौर जो है ये क्लीनेस्ट सिटी है, पूरी तरीके से उस कचरे का प्रबंधन करता है। इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर और जो उदयपुर है ना, ये देश की पहली वेटलैंड सिटी भी आप याद रखें। सांची ये देश की पहली सोलर सिटी है, मध्य प्रदेश में हो जाएगी। जबकि देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है, ये राजस्थान में है। देश के पहले की बात की जा रही है तो देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरला है। पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र।
राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य पंजाब हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को के अस्थायी सूची में ऐड किया गया। आंसर छत्तीसगढ़ था। आज का सवाल है भारत और किस देश के बीच चौथे द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन किया गया। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं किसी भी तरह के डाउट्स या इश्यूज हैं। टेलीग्राम पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, कल्याणी मैम ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब पर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसमें बेल आइकन होगा तो प्रेस कर देंगे ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, इसे आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाम कल्याणी मैम ऑफिशियल है आपका सेम। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।